आ रही है बात? वो पता चलेगा सपनों की वजह से, डी की वजह से। किसकी वजह से? डी की वजह से पता चलेगा, सपनों की वजह से, ड्रीम की वजह से पता चलेगा कि जाना कहाँ है। अगर ये पता चल गया आपको कि जाना कहाँ है, तब चलने में मजा आएगा। अगर ये पता नहीं कि जाना कहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना महीना, कितना साल, कितना घंटा चलते रहो। आप पहले पता करो आपका डी क्या है, सपना क्या है, क्योंकि सपना ही आपको बताएगा कि जाना कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए, क्योंकि सपना ही एक ऐसा चीज है जो कारण है, जिसको रीजन कहते हैं। और विदाउट रीजन नॉट सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। अगर बिना कारण का अगर आप चाहेंगे कि इस बिजनेस में कामयाब हो जाए, तो ये होना बहुत मुश्किल है। पहले रीजन पता करो। यहाँ क्या, दुनिया का कोई भी कोना में किसी आदमी की बीवी पहाड़ से गिर गई थी, लेबर पेन के कारण मर गई। वो क्यों? टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंचा पाया कोई आदमी। क्यों? क्योंकि घर से अस्पताल की दूरी 70 किलोमीटर थी, बीच में एक पहाड़ पड़ता था 55 किलोमीटर का। एक आदमी को जीना गई, एक आदमी ने कारण बना लिया कि मेरी बीवी लेबर पेन का कारण मर गई है, हमारे पूरे गांव में से और किसी की बीवी नहीं मरेगी कभी लेबर पेन का कारण। एक आदमी ने एक छेनी हथौड़ी लेकर के एक पहाड़ को तोड़ना शुरू किया और 55 किलोमीटर का पहाड़ में कसम खा लिया, जब तक साला छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक अकेला आदमी एक कारण की वजह से पूरा पहाड़ काट डाला। पूरा पहाड़ काट डाला। मीडिया वाला ने पूछा था कितना ताकत कहां से लाते रोज, बिना तनख्वाह का, बिना सैलरी का, बिना इंसेंटिव का, बिना पैसा का? कोई देता था क्या? नो सर। बोला बिना तनख्वाह का, बिना इंसेंटिव का, बिना पैसा का कहां से ताकत लाते इतना रोज? एक ठंड भरी मौसम में भी सुबह 4 बजे जाके काटने लगता था। दिसंबर वाला महीना में भी सुबह 4 बजे जाके पहाड़ को काटने लगता था अकेले, बिना कहे, बिना पूछे, बिना बोले, बिना पैसा का। मीडिया वालों ने पूछा इतना ताकत कहां से लाते रोज? बोला ये मोहब्बत है, ये पहले अपनी बीवी से था, अब ये पहाड़ से। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक साला तोड़ेंगे। और आज 55 किलोमीटर का पहाड़ एक अकेला आदमी ने एक कारण की वजह से काट डाला। इस बात से पता चलता है कि कारण की वजह से पहाड़ कट सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कारण होना बहुत होगा। आपका डी, आपका सपना पता करो किसके लिए काम करेंगे। यहाँ पे जितना भी लोग बैठा हुआ, ऐसा कोई आदमी जो खड़ा होकर कह सकता हूँ यहाँ शौक से बैठे हुए? हर आदमी के पास कोई ना कोई कारण है। किसी को घर बनाना है, किसी को बहन की शादी करना है, किसी को गाड़ी खरीदना है, किसी को और कुछ करना है। हर आदमी के पास कोई ना कोई जो भी कारण है, जो भी रीजन है, उसको मजबूत बनाओ, उसको बदलो मत। तूफान आएगा। अभी जिस सूरज का निकलने का रोज इंतजार करते हैं, याद रखना कभी गर्मी के मौसम में उस सूरज का ढलने का भी इंसान इंतजार करता है कि कब जाएगा। तो अच्छाई और बुराई चलता रहेगा। जो नदी में अभी एक बूंद पानी नहीं है, आएगा जब बरसात का मौसम, तो नदी में पार होने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो अच्छा बुरा दिन आते रहेगा। आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, किसके लिए काम करेंगे। बदलने की कोशिश मत करना, चाहे अच्छा दिन रहे, बुरा दिन रहे, कोई मर जाए, जिंदा रहे। क्या होता है डिसीजन, क्या होता है डी, अगर जानना है बहुत गहराई में चल के जानते हैं। कुछ लोगों का ग्रुप एक सपना बनाया था, डी बनाया था, हमारे देश की आजादी के खातिर। हमारा देश की आजादी का सबसे पहला जंग छेड़ा गया था 1857 ईस्वी में। शायद अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको नॉलेज होगा। 1857 को हमारे देश की आजादी का सबसे पहला जंग छेड़ा गया। कुछ लोगों का एक ग्रुप, वही महात्मा गांधी, वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, इसके जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने हमारे देश की आजादी का डिसीजन लिया कि आजाद देश को करवाना है। कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा देश आजाद करवाना है, होना चाहिए। थोड़ा आराम से सोचना। आपको क्या लगता है महात्मा गांधी किसी के दरवाजे पे जाके ये समझाया होगा, भैया आप मेरे साथ आजादी की लड़ाई में चलो, अगर आप मर गए तो हम आपके घरों में 10 लाख दे देंगे? आपको क्या लगता है भगत सिंह ऐसे समझाया होगा कि चाचा जी आप अपने बेटे को मेरे साथ जाने दो, अगर ये मर गया तो हम आपका बेटा बन जाएंगे? आपको क्या लगता है ऐसा समझाया होगा सुभाष चंद्र बोस की बीवी आप अपने भाई को मेरे साथ दे दो, अगर ये मर गया तो हम आपका भाई बन जाएंगे? आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है कि महात्मा गांधी किसी के दरवाजे पे 10 लाख देने का वादा नहीं किया था। आप सबको मालूम है कि भगत सिंह किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई बनने का वादा नहीं किया था। तो थोड़ा आराम से सोचो कि किसी के दरवाजे पे, किसी के घर में जाकर के कोई आदमी क्या समझाया होगा कि एक माँ, एक बहन, एक बेटी, कोई अपना पति, कोई अपना भाई, कोई अपना बेटा देने के लिए तैयार हो गया आजादी की लड़ाई की खातिर। 1857 को शुरू हुआ ये जंग। 1857 को शुरू हुआ ये जंग। हमारे देश की आजादी के लिए कंपनी बनाया गया था। कंपनी का नाम था आजाद हिंद फौज। हम सुना पहले कभी? उस कंपनी में एक बात बोल करके लोगों को ज्वाइन करवाया जाता था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। थोड़ा आराम से सोचना। यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हैं
जिसके घरों में आज जाके बोल दे उसके मम्मी को हम कि आपके बेटे को मरना होगा, तब जाकर के 5 लाख रुपया महीना भी घरों में आ सकता है। कितने लोगों की मम्मी है जो छोड़ सकती है? कोई नहीं सर। भगत सिंह की मम्मी ने कैसे छोड़ दिया था? सुभाष चंद्र बोस की मां ने कैसे छोड़ दिया था? चंद्रशेखर आजाद की मम्मी कैसे छोड़ दी थी? जबकि किसी के दरवाजे पे जाके ये बोला जा रहा था कि मैं तुझे, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। थोड़ा आराम से सोचो, कैसे समझाया गया होगा किसी के दरवाजे पे? 1857 को शुरू हुआ था ये कहानी। 1857 को शुरू हुआ था हमारे देश की जंग। इस देश के चलते ना जाने कितने माँ बाप से बिछड़ गए, कितने भाई बहन से अलग हो गया, कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, कितना हाथों का मेहंदी हाथों में ही सूख गया, कितनी बहन की डोली नहीं उठी। तब जाकर के 1857 का देखा हुआ सपना 15 अगस्त 1947 को हकीकत में तब्दील हुआ। अब जोड़ के देखो, 1857 से 15 अगस्त 1947 लगभग 90 साल का वक्त होता है। 90 साल मतलब समझ गए आप? 90 साल बहुत लंबा टाइम है। अगर किसी काम में आज मैं इन्वॉल्व हुआ हूं, किसी काम को कर रहा हूं, अगर 90 दिन फायदा ना हो ना, अगर 90 दिन फायदा ना हो तो कितना प्रकार का नेगेटिव पॉजिटिव सोच लेंगे, शायद हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कोई आदमी 90 साल तक कैसे बर्दाश्त कर लिया? आज आपने सपना बना लिया, मेरे को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बहन की शादी चाहिए, कुछ अच्छा करना है जिंदगी में। अगर 4 आदमी गलत बोल देगा, बर्दाश्त नहीं होगा। या तो काम छोड़ देंगे, या तो जो आदमी गलत बोल रहा है उसके साथ रिश्ता तोड़ देंगे आप। थोड़ा आराम से सोचो। मुझे अगर मेरे सपनों में 4 आदमी गलत बोल दे तो बर्दाश्त नहीं होगा। या काम छोड़ देंगे या उसके साथ रिश्ता तोड़ देंगे। मेरे सपनों में किसी का बात बर्दाश्त होने के लिए तैयार नहीं है। जिस आदमी ने इस देश की आजादी का सपना देखा होगा, उसने अंग्रेजों की बंदूक की गोली को कैसे बर्दाश्त कर लिया? थोड़ा आराम से सोचो। अगर नहीं बर्दाश्त किया होता, अगर कोई 90 साल नहीं बर्दाश्त किया होता, तो जितने आराम से आज आप यहां बैठे हैं ना, आप कहां होते और मैं कहां होता, ये तो कुदरत जानता है शायद। किसी के 90 साल का सींचा हुआ दर्द का नतीजा है, जिसकी वजह से आज यहां बैठे आप इतने आराम से। 90 साल, 90 साल का मतलब समझ रहे हैं आप? 90 साल बहुत बड़ा वक्त है। कोई छोटा मोटा वक्त को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत लंबा वक्त है 90 साल। अरे ऐसी बहुत सारी बीवी थी जिसके पेट में किसी के नाम का बच्चा पल रहा था, लेकिन समझाने के बाद उसका पति आजादी की लड़ाई में चला गया। आज तक लौट के नहीं आया, आज तक नहीं देख पाया कि उसका बच्चा का शक्ल कैसा दिखता है। तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। क्योंकि आदमी का समय बदल गया, कपड़ा बदल गया, रंग बदल गया, उम्र बदल गया, लेकिन एक चीज 90 साल तक इंसानों ने नहीं बदला, वो था उसका सपना कि देश आजाद होना चाहिए। यस सर। हमारा भी हो सकता है सपना अपना, लेकिन हम उम्र को, कलर को, कपड़ा बदलने से पहले, समय बदलने से पहले अपने आप को ही बदल डालते हैं। अपने आप को बचा के रखना। अगर अपने आप को आपने बचा लिया, प्रॉब्लम तो आएगा। क्या है? कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है दुनिया में अभी। अगर प्रॉब्लम के बारे में आपको बताएंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगा, आपके आंखों में खून की, पानी की जगह खून निकलने लगेगा। प्रॉब्लम क्या चीज होता है अगर जानना है तो कभी देश की आजादी का जलियांवाला बाग का हत्याकांड उठा के पलट के पढ़ लेना, क्या होता है प्रॉब्लम, तब पता चलेगा आपको। एक परिवार के 10 आदमी को एक जगह पे मारा गया था। अगर हमारा घर में कोई 4 आदमी मर जाए किसी काम की वजह से, काम क्या साला उस रास्ता में जाना छोड़ देंगे हम। यस सर। लेकिन जिस देश की आजादी की बात कर रहा हूं ना, एक परिवार के 10 आदमी को एक जगह पे एक टाइम में मारा गया था। 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। पढ़ा के उलट के देखो इतिहास को। 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। हमारे देश को आजादी मिली 1947 को। जोड़ के देखो, 1919 से 1947 28 साल होता है। अगर किसी काम में मेरा घर का 4 आदमी मर जाए ना, तो उस काम में क्या, उस गली में जाना, उस मोहल्ले में जाना छोड़ देंगे हम। 28 साल तक काम को याद क्या रखेंगे। लेकिन हमारे देश की आजादी में 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, आजादी 1947 को मिला। जोड़ के देखो कि एक परिवार के 10 आदमी के मर जाने के बाद भी कोई अपने सपनों को 28 साल तक जिंदा रखा। कैसे? तो जिस आदमी को पता होता है ना जाना कहां है, उसका रास्ता चाहे जितना भी घूम के जाए, लेकिन जाता जरूर है वो। लेकिन जिस आदमी को मालूम नहीं होता कि जाना कहां है, उसका रास्ता कितना भी सीधा हो, उसके बावजूद पहुंच नहीं पाता वो। ठीक पता करो जाना कहां है।
वो पता चलेगा डी की वजह से। किसकी वजह से? डी की वजह से। जब तक डी नहीं होगा तब तक कुछ अपना नहीं होगा। इसीलिए ये रियलिटी है, ये हकीकत है। जो बातें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये रियलिटी है। सब बातों से हम सब लोग वाकिफ हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हकीकत क्या है। ये हकीकत है जिससे हम गुमराह नहीं हो सकते, जिससे हम अलग नहीं हो सकते, जिससे हम जुदा नहीं हो सकते, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये रियलिटी है कि किसी का 90 साल का दिया हुआ कुर्बानी का नतीजा है। तो कोई आदमी 90 साल तक अपने सपनों को जिंदा रखा, जिसका परिणाम है आज इस जमीन पे, इस हिंदुस्तान में बड़े घूमते हम, जिसका कोई वास्ता नहीं था हमारे साथ। कोई लगता था महात्मा गांधी, कोई लगता था खुदीराम बोस, कोई लगता था सुभाष चंद्र बोस, कोई नहीं लगता था, कोई नहीं लगता था। इसके बावजूद जानते हैं उसके पीछे एक कारण है। हम भले उसको नहीं जानते थे, भले मेरा कोई नहीं लगता था, लेकिन उसने रिश्ता जोड़ के रखा था कि सारा हिंदुस्तानी मेरा भाई है, सारी हिंदुस्तान मेरी बहन है, सारी हिंदुस्तान मेरी मां है। रिश्ता हमारे साथ कोई पहले जोड़ चुका था, तब पता चला था कि उसका काम करने का कारण क्या है। आज अगर 4 दिन खाना ना मिले ना मेरे को, किसी ऐसे जगह में सोना मिले जहां अच्छा फैसिलिटी ना हो, बहुत प्रकार का नेगेटिव और पॉजिटिव सोच लेंगे हम। थोड़ा आराम से सोचो, जिस देश की आजादी के लिए जो निकला होगा, कितना महीना, कितना साल, कितना घंटा, कितना दिन, किसी को खाना, किसी को सोना, किसी को पीना, कुछ नहीं मिला। कैसे रहता होगा वो लोग? अगर जानना है तकलीफ क्या चीज होता है, सपना क्या चीज होता है देश को बचाने के खातिर, तो अभी जहां बैठे यहां का टेम्परेचर 13 डिग्री का है एट द प्रेजेंट ऑफ टाइम। एक जगह है, इंडिया और चाइना का बॉर्डर पड़ता है, सियाचिन नाम है, नाम सुना है कभी आपने? अभी वहां का -42 डिग्री टेम्परेचर है। मतलब समझ में आ रहा है आपको -42 डिग्री कहां तक लेके जा सकता होगा? यस सर। अभी वहां का टेम्परेचर -42 डिग्री है। इसके बावजूद हमारा देश सलामत रहे, इस सपनों को लेकर के 10,000 लोग वहां 24 घंटा खड़ा रहता है। यस सर। इस कारण है देश बचा रहे, कोई कब्जा ना करे देश के ऊपर, कोई धावा ना बोले देश का, कोई हक ना जमा दे देश के ऊपर। वहां पे 10,000 लोग 24 घंटा खड़ा रहता है, जहां का टेम्परेचर -42 डिग्री है। जिस टेम्परेचर में भी आप बैठे हैं, यहां प्लस में हैं आप, वहां का टेम्परेचर -42 डिग्री। थोड़ा महसूस करो कि ठंडा कहां तक जाता होगा। इसलिए नहीं है क्योंकि 50,000 मिलता है, इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा का कारण है, इसलिए वहां खड़ा पैसा तो 50,000 40,000 पानी पूरी बेचने वाला भी आदमी कमा ले रहा है। पैसा का कारण नहीं है, कारण है सपनों का। जिसने कभी देखा है उस ख्वाब को हकीकत में बने रहने के लिए एक आदमी -42 डिग्री के भी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर ले रहा है। वो डी है, वो सपना है, वो रियलिटी है। सपना क्या चीज होता है अगर जानना है, और थोड़ा गहराई में चल के जानते। एक आदमी है जिसका बाप 7 महीने की उम्र में लेके पहुंचा था मुंबई शहर में, उसको उम्र सिर्फ 7 मंथ, 7 महीने का बच्चा था। उसका सपना नहीं, उसके बाप का सपना था कि फिल्म की इंडस्ट्री में काम करना, फिल्म की इंडस्ट्री में नाम पहचान इज्जत चाहिए। उसका बाप का सपना था, उसका नहीं था। एक किराए की मकान में रहता था मुंबई शहर में, जिसका किराया मात्र 30 रुपया था। किराया सिर्फ 30 रुपया किराया देना पड़ता था। उसके पिताजी को कुछ काम ना मिल रहा था, काम इधर उधर खोजते खोजते बहुत दिन हो गया। काम ना मिलने की वजह से मकान मालिक को टाइम पे भाड़ा नहीं दे पा रहा था, पैसा नहीं दे पा रहा था। मकान मालिक को टाइम पे भाड़ा ना दे, मकान मालिक क्या करेगा? निकाल देगा, गलत बोलेगा। ठीक, मकान मालिक ने उस आदमी को जबरदस्ती अपने घर से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा 30 रुपया किराया देने के लिए नहीं है। जिस आदमी का नाम ले रहा हूं वो आदमी 16 दिन रोड पे काटा है मुंबई शहर में। 16 दिन। थोड़ा आराम से सोचो, अगर ये ठंड भरा मौसम होगा और ये 4 परिवार था, एक बीवी, एक वो खुद, एक उसका बेटा और एक बेटी। बेटा का उम्र सिर्फ 7 महीना था, मान लो वो 10 महीना का हो गया होगा, 12 महीना का हो गया होगा, 15 महीना का हो गया होगा। 7 महीने के बच्चे को लेकर के किसी की मां 16 दिन तक रोड पे काटी है। अगर चाहता तो 16 दिन के अंदर जहां से गया था वो मुंबई शहर में, वहां वापस भी आ सकता था। लेकिन आया नहीं। 16 दिन के बाद
किसी के पैरवी की वजह से, किसी के कम मेहनत की वजह से उसको काम मिला फिल्म सिटी में प्यून का। प्यून मतलब समझ रहे हैं? झाड़ू पोछा करना, चाय पिलाना, इसका काम मिला था 16 दिन बाद। 16 दिन बाद जब आदमी को प्यून का काम करने का मौका मिला, एक एक घंटा, एक एक महीना, एक एक साल करते 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 अपने 7 महीने के बच्चे को 20 साल में बड़ा किया। और उस बच्चे की वजह से नहीं, उसके बाप के मेहनत की वजह से, क्योंकि उसका बाप का सपना था कि फिल्म की सिटी में नाम, पहचान, इज्जत और पैसा चाहिए। उसके बाप की मेहनत की वजह से उसके बच्चे को फिल्म की सिटी में काम करने का मौका मिला 20 साल बाद। थोड़ा आराम से सोचो कि 20 साल तक बर्दाश्त कैसे किया होगा वो आदमी। जो कहानी मैं आपको समझाने जा रहा हूं एकदम रियलिटी है। 20 साल के बाद अपने बच्चों को काम दिलाया फिल्म इंडस्ट्री में। और जिस आदमी को 16 रुपया की खातिर, 30 रुपया की खातिर 16 दिन रोड पे रहना पड़ा है, आज उसी आदमी के पास, उसी मुंबई शहर में, उसके बच्चों की वजह से 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का औकात बना लिया है मुंबई में। नाम है ऋतिक रोशन, बाप का नाम है राकेश रोशन। नाम सुना होगा, सुना होगा बहुत अच्छे तरीके से ऋतिक रोशन और राकेश रोशन का। बाप का नाम राकेश रोशन है, बेटा का नाम ऋतिक रोशन है। जिस आदमी के पास 16 रुपया नहीं था, 30 रुपया नहीं था, जिसकी वजह से 16 दिन मुंबई शहर में रोड पे काटा है। अगर कोई कहता है पैसा से इंसान कामयाब होता तो गलतफहमी है आपका। अगर पैसा से इंसान कामयाब होता तो 30 रुपया के खातिर घर से निकाला हुआ राकेश रोशन का परिवार, ऋतिक रोशन, आज 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का औकात बना के रखा हुआ है। ये सपनों की वजह से हुआ है। किसकी वजह से? की वजह से। जब पता होता, हमने क्या बोला, जब पता होगा जाना कहाँ है तो कोई भी गली से पहुंचेंगे, गारंटी के साथ पहुंचेंगे। जब पता ना हो कि जाना कहाँ है तो गली चाहे जितना भी सीधा हो, पहुंचना बहुत मुश्किल है दोस्त। आपको बताया आपका रूम कहाँ है, इधर से जाए चाहे इधर से जाए, चाहे इधर से जाए, लेकिन पहुंचेंगे तो गारंटी।